मस्जिद के नाम पर अवैध ढांचा निर्माण मामले को लेकर आज हिंदूवादी संगठनों ने संजौली में जमकर प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं सरकार की घेराबंदी की है। हमारे साथ बातचीत के लिए हिंदूवादी संगठनों के साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज जी। हम जानेंगे भारद्वाज जी से कि क्या मामला है और किस चीज को लेकर के, किस न्याय को लेकर के आज भाजपा सड़कों पे उतरी है और मांग कर रही है। भारद्वाज जी, आपका स्वागत है सीएल हिमाचली न्यूज में। क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए। सरकार से क्या मांग की जा रही है, क्या प्रदर्शन का क्या कारण रहा है? देखिए, संजौली शिमला का एक महत्वपूर्ण सबर्ब है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। वहां पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण अगर होता है तो नगर निगम की दृष्टि में तुरंत आ जाता है। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले 2 वर्षों में संजौली में एक अवैध ढांचा बन गया जिसे मस्जिद नाम दिया जा रहा है, और वहां पर कुछ बाहर से आए हुए लोगों ने जो है वो उसे मस्जिद करार देना भी शुरू कर दिया है। उस ढांचे को लेकर के संजौली के अधिक लोगों ने और जो आसपास के शिमला शहर के, शिमला के साथ इलाके के लोग भी थे, उन सब ने जो है वो उसका अवैध जो ढांचा बना है उसके खिलाफ आज प्रदर्शन किया है। शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किसी भी अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए या कोई बनाना ही शुरू करता है, उसको एकदम से जो है नोटिस भेज देते हैं, उनके जेई जाते हैं, उनके अधिकारी जाते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन इतनी 3 मंजिलें बन गई और शिमला नगर निगम जो है वो मूक दर्शक की तरह बैठी है, और अब उसके आयुक्त कहते हैं कि वो हम केस चल रहा है उसके ऊपर। बहुत 10-15 साल से कोई केस जो है वो अवैध स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है उस पर जो है 10-15 साल से बैठने का क्या मतलब है? और ये जो ढांचे बने हैं ये तो पिछले 2-3 साल में ही जो है वो बन करके तैयार आए हैं, तभी तो लोगों की नजरों में आया है। इसलिए जो है वो उसको गिराने के लिए जब मांग की गई तो उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है कोई एक्शन नहीं ले रही थी। और इसके साथ साथ शिमला में डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है। अधिकांश जो है वो सड़कें, यहाँ तक कि माल रोड, लोअर बाजार, सब्जी मंडी जैसे एरिया भी, और साथ में जो है वो संजौली का पूरा एरिया जो है जहाँ पर गाड़ियां चलती हैं और आम जनता चलती है, उनको चलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, और अवैध तरीके से जो है वहां पर रेडी वाले जो है वो बिठा दिए जाते हैं, जो अधिकांश जो है बाहर से आते हैं। उनमें शिमला का कोई नहीं है, सब सहारनपुर से आते हैं या किसी नाम से आते हैं। और मैं इस मामले में जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह जी का जो बयान है उसको जो है वो उद्धृत करना चाहूंगा कि वो बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, रोंगिया भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के अवैध काम करने वाले भी हो सकते हैं। उसे पूरे शहर में जो इस प्रकार के जो लोग आते हैं उसकी बाकायदा पुलिस को वेरिफिकेशन करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ जो है वो दिखाई नहीं देता है। पूरे के पूरी सड़कों में जो है वो बैठे हुए हैं, और सब्जी मंडी में, यहाँ तक कि लक्कर बाजार में महिलाओं वगैरह का चलना मुश्किल जो है वो उन्होंने कर दिया है। सारे जितने जो है वो फल इलीगल तरीके से जो है वहां पर बेचते हैं, और जो अधिकारी हैं वो भी वहां से चलते हैं, नगर निगम के लोग भी वहां से चलते हैं, लेकिन किसी के ऊपर जो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए आज जो है वो जनता स्वयं उठी है। इस प्रकार से जो है वो अवैध निर्माण करके जो है वो मस्जिदें बना दी जाएंगी तो शिमला की जो है वो पूरी की पूरी जो डेमोग्राफी है और जो शिमला का स्ट्रक्चर है वही बदल जाएगा। इसलिए इसके खिलाफ जो है वो आज आम जनता में रोष है। 7 तारीख के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम दिया है कि केस चल रहा है, जो उस वक्त हम निर्णय करेंगे। अगर उसमें निर्णय ठीक प्रकार से जो है वो नहीं आया और डिले किया गया तो सरकार और प्रशासन को इसे भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार के अवैध निर्माण उसमें जो है वो धार्मिक तौर पर जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो है इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं। ये कोई एक ही जगह नहीं है। अब जो है इसके अलावा सेंट वीट से इधर को आप सड़क में आइए, वहां पर भी इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। सुमटी में भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही थी। जगह जगह इस प्रकार के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इस पर जो है वो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण को लेकर के भाजपा ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है आगामी 7 तारीख तक निर्णय कुछ न कुछ लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटित होती जा रही हैं और लगातार ऐसे मामले कई वर्षों से प्रकाश में आने शुरू हुए हैं।
हाल ही में नाहन में अभी एक गाय कथित एक मामला आया था, जिसमें पशु को काटने की बात की गई थी, उसको लेकर भी संगठनों ने रोष जताया था। उससे पहले चंबा में भी घटना घटित हो चुकी है। तो ऐसे मामलों को लेकर के एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये केवल मात्र हिमाचल प्रदेश का सवाल नहीं है, सारे हिंदुस्तान में जो है वो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जो उनका वोट बैंक मुसलमान के रूप में था उसको वापस लिया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जो है वो अवैध निर्माण हो, मस्जिदों का निर्माण हो, या गौवध जैसी चीजें हों, तो इस प्रकार के जो है वो बयान दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने अधिवेशन में कर्नाटका में जाकर के कहा कि मैं 97% हिंदू आबादी वाले प्रदेश में जो है वो हिंदू पार्टी को जो है वो हरा करके आया हूँ, हिंदुओं को हरा करके आया हूँ। मतलब जब इस तरह की बातें जो है वो करेंगे तो उससे जो है वो यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि कहलाता है। हिमाचल प्रदेश 99% जो है वो हिंदू प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो शहरी क्षेत्र भी हैं, ये देवी देवताओं के मंदिर जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर जानबूझ करके बाहरी प्रदेशों से, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों से जो है वो जगह जगह पर जो है वो लोग आ रहे हैं, जिनको अवैध तरीके से जो है वो सड़कों पर बिठाया जा रहा है। फिर वो धीरे धीरे जो है वो आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी कहीं मस्जिद बना देते हैं, कहीं धारे बना देते हैं। इस प्रकार के केवल शिमला ही नहीं है, ऐसी स्थिति जो है नेरवा में भी है, ऐसी स्थिति जो है रोडू में भी है, ऐसी स्थिति जो है वो सारे, जैसे आपने नाहन की बात की है, वहां पर तो वहां की परमानेंट आबादी भी है कुछ, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो इसमें होती हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, जब एक दो चीजें जो है इग्नोर की जाती हैं तो इससे जो है बढ़ावा मिलता है इस प्रकार की। यहाँ पर भी जब मल्याणा में जो है वो इनके कुछ लोगों ने पकड़ करके एक वहां के जो है व्यक्ति को पीटा, तब ना आम जनता के ध्यान में आया ना, और इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं था, हर पार्टी के लोग जो है उसमें इकट्ठे थे, और कि वहां के यहाँ के लोकल व्यक्ति को जो है वो ये बाहर से यहाँ आकर के दुकानें खरीद करके जो है वो धर्म के नाम पर टोपियां पहन करके जो है वो किसी को भी पीट रहे हैं। तो इसके कारण जो है इस प्रकार अवैध निर्माण इत्यादि जो है वो ध्यान में आ रहे हैं, और ये एक बहुत ऐसी स्थिति है जिससे पूरे प्रदेश में जो है वो अराजकता का जो है माहौल बन सकता है। इसलिए सरकार को इस पर तुरंत जो है संज्ञान लेना चाहिए, वरना जनता जो है वो जिस प्रकार से संजौली में जो है वो 3 दिन पहले भी जो है वो इकट्ठे हुए थे, आज भी वहां पर स्पॉन्टेनियस जो है वो लोग आए हैं और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण ढंग से किया है, और ये इसी प्रकार से जो है वो बढ़ता जाएगा और सारे प्रदेश में बढ़ेगा। एक अहम सवाल है कि कहीं ना कहीं धर्म के धार्मिक मामलों को लेकर के सौहार्द वातावरण के नाम पर जो राजनीति की बातें सामने आती है, तो क्या धर्म को लेकर कोई नियम ऐसे इजाद किए जाने चाहिए? हिमाचल प्रदेश का अपना एक विधान पालिका एक स्ट्रक्चर है, साथ ही हमारे पास जुडिशियल कार्य प्रणाली भी है, तो क्या कोई ऐसे नियम या कानून की मांग भी की जानी चाहिए जो उचित मार्गदर्शन से हमारी एक व्यवस्था का एक निर्माण कर सके, एक सदचरित्र का निर्माण कर सके? देखिए, सारे कानून बने हुए हैं, उनका ठीक प्रकार से पालन कराना चाहिए। आपको कोई अवैध स्ट्रक्चर बनता है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में ही प्रोविजन है, तुरंत उस पर जो है वो रोक लग सकती है। वो तो इंडिविजुअल आदमी कोई अवैध स्ट्रक्चर करता है तो तुरंत रोका जाता है, लेकिन ये क्यों नहीं रोका गया? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस पर जो विचार करना चाहिए कि क्या उनके अपने अंदर तो गड़बड़ नहीं है, उन्हीं के लोग जो है रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं या एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसी प्रकार से धार्मिक इसमें जो है वो हर प्रकार का कानून बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश, जैसे मैंने कहा है कि 99% हिंदू बहुल स्टेट है, यहाँ पर तो जो है वो आपको कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू कर दिया जाए तो भी कोई जो है वो मुश्किल नहीं होगी, यहाँ पर लागू होना चाहिए, पूरे देश भर में ही वैसे तो लागू होना चाहिए। तो कानूनों का पालन करे अगर, तो कानून ऑलरेडी जो है वो व्यवस्था है। हमारी नई जो है नागरिक न्याय संहिता बनी है, हमारे एविडेंस एक्ट नया बना है, हमारी जो है वो यहाँ पर धार्मिक जो है वो कोई वो ना करे, किसी को धर्म परिवर्तन ना करे अवैध तरीके से, उसके लिए यहाँ पर कानून बना हुआ है।
और पहला कानून वीरभद्र सिंह जी ने ही बनाया था। उसके बाद जो है वो जयराम ठाकुर जी के इसमें तो उसका जो है वो नया कानून बना और उसमें स्ट्रिंजेंट जो है वो प्रोविजंस भी रखे गए। अगर प्रयोग किया जाए, एक्शन लिया जाए, तो कानून नए बनाने की जरूरत नहीं है, पुराने कानूनों से ही आप रोक सकते हैं। एक अहम बात है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक बहुत बड़ा और व्यापक स्तर पर एक संगठन है, बहुत शाखाएं हैं, बजरंग दल है, हिंदुवादी संगठन है। तो कहीं ना कहीं हर एक संगठन अपनी एक रिपोर्ट भी प्रेषित करता है और रिपोर्टिंग की जाती है। तो जितने भी इस प्रकार के जो मामले हैं, कहीं भी अवैध अतिक्रमण या अवैध इस प्रकार के निर्माण या अवैध घुसपैठ है, उसको लेकर के एक व्यापक रिपोर्ट जो है वो सरकार या न्यायिक प्रक्रिया के समक्ष कहीं उजागर किए जाने की कोई बात या योजना अभी हाल फिलहाल कोई नजर आ रही है? देखिए, जिन संगठनों का आपने नाम लिया है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं अधिकृत हूँ किसी भी बात को बोलने के लिए। लेकिन ये आम हिंदू का जो है वो धर्म है कि वो इस प्रकार की अगर घटनाएं होती हैं तो उसकी जो है रिपोर्टिंग करें। और जो घटनाएं हो रही हैं उसमें आम नागरिक को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वही ये चीजें रिपोर्ट करती हैं। अब जैसे अवैध निर्माण है, शिमला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो जेई होता है वो पर्टिकुलर 2-3 वार्डों के लिए होता है केवल। वो हर चीज देखता है और वो रिपोर्ट करता है। जब इंडिविजुअल बनाता है, आप अपना मकान बनाएंगे तो आपकी रिपोर्टिंग होती है। लेकिन इंडिविजुअल के अलावा जब औरों का मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, उसमें कहीं ना कहीं कनाइवेंस जो है वो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की या सरकार की हो सकती है, जो नई रिपोर्टिंग हो रही है। ये रिपोर्ट भी होनी चाहिए थी और इस पर एक्शन भी होना चाहिए था। और स्लो प्रोसेस से आप करेंगे रिपोर्टिंग। जब अवैध निर्माण होता है ना, जहां पर कहीं थोड़ा बहुत जो है वो सेटबैक इधर को है या कुछ और है, वहां पर तो आप नोटिस देंगे, उनका केस चलेगा और आगे चलेगा। जहां आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि बिना किसी नक्शे के अवैध निर्माण हो रहा है, वहां पर केस की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा सीधा एक्शन होता है। तो यहाँ पर भी एक्शन होना चाहिए। कहीं ना कहीं कानूनों की अनुपालना को लेकर के आक्रोश है, कानूनों की अनुपालना नहीं हो रही है, उस कारण से ये समस्याएं सामने आ रही हैं। एक अहम प्रश्न और भी है, अभी इस प्रकार के जो मामले उजागर हो रहे हैं उसमें धर्मांतरण को लेकर के काफी बातें सामने आई हैं। हाल फिलहाल धर्मांतरण को लेकर के कानून इजाद किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये मामले रुके नहीं हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इसको लेकर के क्या विचार कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, ये आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर जो है वो धर्मांतरण कराया जाता है, जबरदस्ती कराया जाता है या इंड्यूसमेंट के द्वारा कराया जाता है। लोगों को लालच दिया जा रहा है और लोग जो है उस लालच में जो है जा रहे हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून बना हुआ है, उसको जो है वो पालन किया जाना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। कानून केवल किताब में रखने के लिए नहीं होते हैं, वो एक्शन के लिए होते हैं। उसमें जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको उसके अनुसार जो है काम करना चाहिए। क्या इस प्रकार का जो वातावरण आज जिस परिदृश्य में हिमाचल प्रदेश नजर आ रहा है, अभी कुछ दूसरे राज्यों के चुनाव होने हैं, खासकर हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर एक बहुत हमारे राजनीतिक दलों के बड़े नेता वहां पर प्रचार के लिए भी जाते हैं, तो कितना असर देखते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, ये तो हिमाचल प्रदेश की घटनाएं हैं, लेकिन हरियाणा में भी, वहां पर भी मेवात इत्यादि का इलाके में जो है इस प्रकार की घटनाएं पहले ऐसी होती रही हैं। लेकिन सारे देश की स्थिति है, हम जो है वो वोट पाने के लिए जो है वो धर्म और जाति का उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो है वो गड़बड़ होती है। अब सारे देश भर में जो है वो इंडी अलायंस है, वो सिर्फ जो है वो मुसलमानों को लामबंद करो। अब इस यहाँ के शिमला के मसले में भी ओवैसी बोलना शुरू हो गए हैं, मतलब इनकी दुकानदारी ही इसके आधार पर चलती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए और देश जो है वो जिस प्रकार से लोकतंत्र के द्वारा चल रहा है उसी प्रकार से चलता रहे, ताकि आने वाले समय में भारत जो है वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में पहुंच जाए, जहां जिस ओर हम अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। एक बड़ा अलग प्रश्न है, लीग से हटकर प्रश्न है, योगी बाबा के शासन को
जिस प्रकार से वहां की जनता देखती है, तो क्या आप भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार के मुखिया सीएम सुक्खू भाई को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उनको किस प्रकार से ऐसे मामलों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, किस प्रकार निर्णय करने चाहिए? देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो कोई सरकार नाम की चीज है नहीं है। ये तो बाई चांस जो है वो पूरे प्रदेश में इन्होंने 10 गारंटियां दे दी, अलका लांबा यहाँ पर ले आई, इन्होंने उसको दाठो पहना दिया, उससे बुलवा दिया कि 1500 हर महिला को मिलेगा, ओपीएस मिलेगा। अब ओपीएस क्या देना है, इन्होंने तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। आज 5 तारीख हो गई है, आज तक तो कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली, पेंशन को पेंशन नहीं मिली है। तो सरकार कहाँ है? सरकार जो है वो यहाँ पर है ही नहीं है। इसलिए ये एक्शन भी इनका कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार का जो है वो उसके जो असर होता है वो उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर होता है, तब जनता में जो है उनका प्रभाव पड़ता है सरकार का। इसलिए इनका किसी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए जब इनका कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज पर, तो सरकार जो है वो क्या करेगी? मेरा तो सुखविंदर सुक्खू जी जो है वो एक कंपैरेटिवली नौजवान व्यक्ति हैं, जिनको जो है सत्ता प्राप्त हुई, जिस भी कारण से प्राप्त हो गई होगी, पर प्राप्त हुई है। तो मेरा इनसे यही जो है वो निवेदन रहेगा कि आप जरा प्रूव करिए कि भी नौजवान सरकार को अच्छी प्रकार से चला सकता है, नया आदमी जो है वो अच्छी प्रकार से चला सकता है। लेकिन आज जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है कि अच्छी प्रकार चलेगी, क्योंकि गलत गारंटियां दे करके इनको सरकार तो सौंप दी है, लेकिन अब वो चलाने के जो आसार हैं वो नहीं है। इनके मंत्री और विधायक ही इनके साथ नहीं चलते, कुछ बाहर भाग जाते हैं, कुछ वैसे ही शरेआम बोलते रहते हैं इनके खिलाफ। तो इसलिए इनकी सरकार, इनको सबके ऊपर कंट्रोल करके कुछ बोलना चाहिए। हिमाचली शांति को लेकर, भाईचारे को लेकर आप क्या मैसेज, एक आपसे एक शांति संदेश क्या देना चाहेंगे आम आदमी को? आप एक लोकप्रिय नेता हैं, एक जननायक की भूमिका में आते हैं, तो आम जनता तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा सारे हिमाचल प्रदेश तो देवभूमि है, और देवभूमि में हमेशा जो है वो शांति प्रिय ढंग से ही काम होता रहा है। जब तक बहुत ज्यादा कोई आम जनता जो है वो दुखी ना हो जाए, जैसा एक बार गुड़िया कांड से हुआ था, उसी प्रकार का जो है यहाँ पर ये संजौली का अवैध निर्माण, जो अवैध तरीके से मस्जिद बनाई जा रही है, इसके कारण जो है लोगों में जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, इन सब चीजों को रोकने के लिए सरकार को तुरंत जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, और आम जनता को भी लोकतांत्रिक ढंग से और शांति प्रिय ढंग से जो है अपने बात को मनवाने के लिए आगे आना चाहिए। और मैं हिमाचल प्रदेश की और शिमला की जनता पर जो है इतना विश्वास रखता हूं कि अपना जो भी काम है वो लोकतांत्रिक ढंग से और शांति प्रिय ढंग से करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। सीएल हिमाचल न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज जी। और आज जो बीजेपी की ओर से जो मांग की गई है सरकार से, वो यही मांग की गई है कि कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और ये अवैध निर्माण या इस प्रकार की गतिविधियों पर रोकथाम लगाई जाए। साथ ही वेरिफिकेशन को लेकर के भी बात की गई है कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उन पर निगरानी की जाए, कड़ी निगरानी की जाए। और सरकार ने हालांकि अभी समय दिया है कि कुछ समय का, और अगली 7 तारीख को इस मामले को लेकर के कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा। उसके बाद बीजेपी अपनी अगली रणनीति तय करेगी। सीएल हिमाचली न्यूज के लिए शिमला से विजेंद्र दत्त गौतम की रिपोर्ट।